नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आखिर ये HDFC बैंक का मामला क्या है, लोग इसे स्कैम क्यों बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स क्यों परेशान हैं और असलियत क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरा मामला समझेंगे ताकि आपको किसी कठिन बैंकिंग भाषा में उलझना ना पड़े। सबसे पहले दोस्तों एक बात साफ कर देते हैं, अभी तक ऑफिशियल यह साबित नहीं हुआ है कि HDFC बैंक ने स्कैम कर दिया। मामला आरोप, जांच और रिपोर्ट्स का है, इसलिए पूरी बात समझना जरूरी है, सिर्फ हेडलाइन देखकर डरना नहीं है। अब आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों इसको। मान लीजिए आपके मोहल्ले में दो दुकानें हैं, दोनों लोगों से पैसा जमा करवाती है। अब अगर एक दुकानदार किसी बड़े ग्राहक को कहे आप मेरे पास ज़्यादा पैसा रखें, मैं आपको अलग से फ़ायदा दूंगा, लेकिन उसे दूसरे खर्च के नाम पर दिखाऊंगा, तो सवाल उठेगा ही दोस्तों, कहीं नियम तो नहीं टूट रहे। कुछ रिपोर्ट्स में यही आरोप लगाया गया कि बैंक ने बड़े डिपॉजिट लाने के लिए सरकारी संस्था को इनडायरेक्ट फ़ायदा दिया। कहा गया कि करीब 45 करोड़ का पेमेंट किसी दूसरे जैसे कि मार्केटिंग या कैंपेन एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया गया, जबकि आरोप यह है उसका फ़ायदा डिपॉजिट लाने के बदले दिया गया हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए यह आरोप है, फाइनल सच नहीं है। अब सवाल आता है कि लोग इसे स्कैम क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों जब किसी बड़े बैंक का नाम इन्वेस्टिगेशन या फिर इंटरनल प्रोब में आता है, लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि बैंक में करोड़ों लोगों के पैसा जो है लगा होता है। ऊपर से शेयर मार्केट में लाखों इन्वेस्टर्स पैसे लगाए रखते हैं, इसलिए जैसे खबर आई सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कई लोगों ने बड़ा स्कैम, बैंक फंसा, निवेशक बर्बाद जैसे बड़े बड़े टाइटल लगा दिए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों कि इन्वेस्टिगेशन होना है और फ्रॉड साबित होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उदाहरण से समझिए दोस्तों, अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल बोल रहे कि इस टीचर के खिलाफ शिकायत आई है और जाँच होगी, तो क्या उसी समय टीचर को चोर साबित कर दिया जाता है? नहीं, पहले जांच होती है, सबूत देखे जाते हैं और फिर फैसला निकल के सामने आता है। यहाँ भी यही है। अब बैंक क्या बोल रहा है? HDFC बैंक ने साफ कहा है कि ये आरोप गलत है। बैंक का कहना है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ऑडिट और कंप्लायंस प्रोसेस सही है और कोई गलत काम नहीं हुआ, यानी कि बैंक अपनी तरफ से इन आरोपों को मान नहीं रहा। अब सवाल आता है दोस्तों, फिर शेयर होल्डर परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट डर पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे ही कोई नेगेटिव खबर आती है, इन्वेस्टर्स सोचने लगते हैं, अगर मामला बड़ा निकला तो, अगर रेगुलेटरी एक्शन ले ले तो, अगर बैंक की इमेज खराब हुई तो शेयर प्राइस गिर सकते हैं। और यही डर मार्केट में दिखा। अब आसान भाषा में समझिए, इन्वेस्टर्स के मन में डर क्या है? पहला डर भरोसे का। बैंकिंग बिजनेस भरोसे पर चलता है। अगर लोगों को लगे कि बैंक के गवर्नेंस में दिक्कत है तो सेंटिमेंट खराब होता है। दूसरा डर रेगुलेटरी एक्शन। अगर भविष्य में जांच में कुछ गलत निकलता है तो फाइन, रेस्ट्रिक्शन या मैनेजमेंट पर सवाल उठ सकते हैं, हालांकि अभी ऐसा ऑफिशियल हुआ नहीं है। तीसरा डर शेयर प्राइस में वोलेटिलिटी। मार्केट में अक्सर न्यूज आती है और पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। कुछ लोग डर कर बेच देते हैं और कुछ लोग गिरावट में खरीदारी का मौका देखते हैं। अब ज़रूरी एक सवाल है, क्या जिन लोगों का HDFC बैंक में अकाउंट है उन्हें डरना चाहिए? देखिए, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल सिग्नल नहीं है कि बैंक अनसेफ है या लोगों का पैसा खतरे में। भारतीय बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटरी के अंडर चलता है और बड़े प्राइवेट बैंक पर काफ़ी नज़र रखी जाती है, इसलिए बिना फैक्ट के पैनिक करना समझदारी नहीं होगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात, आजकल सोशल मीडिया पर थंबनेल क्या चला जाता है, बैंक डूब गया, पैसा ख़त्म हो गया या फिर बहुत बड़ा स्कैम, लेकिन रियलिटी कई बार इतनी सीधी नहीं होती। कई बार मामला सिर्फ एलिगेशंस होता है, कई बार इंटरनल जांच होती है और कई बार कुछ साबित ही नहीं होता। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो तीन चीज़ें, पहला ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, दूसरा रेगुलेटर क्या बोलते हैं, तीसरा बैंक मैनेजमेंट का जवाब क्या है, और सबसे ज़रूरी किसी भी खबर पर सिर्फ डर देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। तो दोस्तों आसान भाषा में पूरी बात यही है कि HDFC बैंक
ऊपर कुछ आरोप लगे, जांच की बात हो रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल फ्रॉड साबित नहीं हुआ है, इसलिए स्कैम पकड़ा गया और फाइनल सच। इन दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको लगता है सिर्फ ये अफवाह है या मामला बड़ा बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।